Hello everyone. First of all, very good evening to all of you. Today is 30 September and I am going to tell you today's important questions of current affair. I will ask you one question in the last of the video and you will have to give answer in comment box. Okay? Okay. Our first question is Shigeru Ishika has become the Prime Minister of which country? Shigeru Ishiba has become the Prime Minister of which country? शिगेरू इशिका किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी साउथ कोरिया. व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. अदरवाइज आई विल टेल यू. Yes, right answer will be Japan. Okay. There is some details. शिगेरू इशिबा अब जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे. वे 1 अक्टूबर 2024 को अपना पद संभालेंगे. ओके. उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किशिदा का स्थान लिया है. इसका मतलब इनके अभी तक जो प्रधानमंत्री थे जापान के वो फूमियो किशिदा का स्थान थे. ठीक है. अब इनके स्थान पर कौन आ जाएगा? ये शिगेरू इशिबा आएंगे. ठीक है. इशिबा जुलाई 2025 तक पीएम पर पद पर रहेंगे. इशिबा जापान के रक्षा और कृषि मंत्री रह चुके हैं. ओके. इस बार अपने कैंपेन में इशिबा ने देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को धीरे धीरे बंद करने का वादा किया है. अब यहाँ पर थोड़ा जापान के बारे में डिटेल्स मैं बताऊँगी कि जापान की राजधानी सबको पता है क्या है? टोक्यो. जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन. ओके. और एक फेस्टिवल है जिसका नाम है सोमिनसाई फेस्टिवल. वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जापान में. अभी सारी हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने अभी जल्दी में. उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके. ये कौन है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं. ठीक है. और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया. ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं. अब बात करते हैं अमेजन के भारत में कंट्री मैनेजर कौन है? संजय कुमार. ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? फतेह मोर्जेरानी. आईसीसी के अध्यक्ष सभी को पता है कौन है? जय शाह. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हसन नरला was the head of which organization who has died recently? हसन नरला वो किस संगठन की हेड थी जिनका भी जल्दी में निधन हो गया है? ऑप्शन ए हमास, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी हिजबुल्लाह, ऑप्शन डी ISIS. ओके. व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिजबुल्लाह. हिजबुल्लाह संगठन की हसन नल्ला जो थी वो क्या थी? हेड थी जिनका भी जल्दी में क्या हो गया? निधन हो गया है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नल्ला मर गया था. कब मरा था? जो इजराइल का हमला हुआ था उसी में. अब इजराइल सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था. कितने टन बम से? 80 टन बम से हमला किया था. हसन नसरल्लाह लेबनानी शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्य था. अब हसन नसरल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ बना हुआ था. अब हाशिम सैफुद्दीन अब हिजबुल्लाह का चीफ बन गया है. ठीक. हिजबुल्लाह के पहले जो चीफ था वो कौन था? हसन नसरल्लाह थे. लेकिन अब तो उनकी मौत हो गई है तो उनके बाद कौन बना है? हाशिम सैफुद्दीन. अब ये लोग वो हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है. जैसे सीताराम येचुरी. ये कौन थे? CPI के महासचिव थे. CPI मीन्स आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. ओके.
और दूसरे सलीम होश थे। ये कौन थे? लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री। इनका भी हाल में निधन हुआ। इसके बाद आते हैं वसंत राव चव्हाण। ये कौन थे? वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। सुसान वोस्की, ये यूट्यूब के पूर्व सीईओ थे। और नटवर सिंह कौन थे? पहले पूर्व विदेश मंत्री, मीन्स अभी जल्दी में क्या पहले मंत्री कौन थे? नटवर सिंह। उनका भी निधन हो गया है। और एक है बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द IAFA अवार्ड 2024? ओके, IAFA अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी जवान, ऑप्शन सी शाम बहादुर एंड ऑप्शन डी 12th फेल। तो इनमें से किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? व्हाट विल बी राइट आंसर? देन राइट आंसर विल बी एनिमल। हाउ? इन द डिटेल्स आई विल टेल यू दैट 24वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड का आयोजन 28 सितंबर 2024 को कहाँ हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। ये कौन सा नंबर का है? 25वां है। ओके, 25वां अवार्ड समारोह 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अभी जस्ट जो 28 सितंबर को हुआ है वो 24वां था। अब अगले साल जो होने वाला है वो 25वां है, जो कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये होता क्या है, IAFA में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड भारतीय हिंदी फिल्मों के लिए यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इसको यह पुरस्कार वार्षिक दिया जाता है। इस अवार्ड में समारोह की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। यह समारोह हर साल दुनिया भर के अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। 23वें IAFA पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2। अब ये 2024 की बात करते हैं। तो IAFA जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड था उसमें विजेता कौन कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एनिमल। और इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? शाहरुख खान, जवान फिल्म के थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर कौन थी? रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी, बनाम नार्वे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा। किस मूवी के थे ये? 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन थे? अनिल कपूर, और ये इसी एनिमल मूवी के थे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन थी? शबाना आजमी, राखी और रानी की प्रेम कहानी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ एड्रेस्ड द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी जयशंकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी नितिन गडकरी। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी एस जयशंकर। यहाँ पे डिटेल्स है कि महासभा के 79वें सत्र को 28 सितंबर 2024 को भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं हो सकती। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन हेलेन हैज किल्ड 52 पीपल इन विच कंट्री? अभी जल्दी में चक्रवात आया था हेलेन नाम का, उसने किस कंट्री के 52 लोगों को मारा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अमेरिका। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी अमेरिका। साइक्लोन हेलेन अमेरिका में आया था जो 52 पीपल्स को क्या किया? किल किया है। यहाँ पर डिटेल्स है। अमेरिका में हेलेन चक्रवात से 5 राज्यों में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान की वजह से आए बवंडर और बाढ़ में कई घर भी बह गए हैं। चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में देखने को मिला है। ये मैक्सिको की खाड़ी में आया
100 साल का सबसे बड़ा तूफान है। कौन सा? हेल। अभी हाल ही में जापान में टाइफून शानशान और एम्फिल तूफान आया था। तो जापान में कौन कौन सा तूफान आया था? टाइफून शानशान और एम्फिल। टाइफून गेमी इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। अब नॉलेज फैक्ट्री ये है कि जो पीतल होता है वो किससे बना हुआ होता है? तांबा और जिंक से। तो शॉर्ट में इसे आप याद कर सकते हैं, पिताजी, पी से पीतल, पीतल किससे बना है? ता और जी, तांबा और जिंक से। ओके। एंड नेक्स्ट है कासा। जो कासा ब्रॉन्ज होता है वो किससे बना होता है? तांबा और टिन, इन दोनों के मिश्रण से क्या बना हुआ होता है? कासा। अगला है स्टेनलेस स्टील। वो किससे बना हुआ होता है? जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहा, क्रोमियम तथा निकिल, इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। ओके। और जो केवल स्टील है वो किससे बना होता है? लोहा तथा कार्बन से। एक होता है डच धातु। वो किससे बना होता है? तो जिस धातु से पीतल बना होता है उसी से डच धातु भी बना होता है। किससे? तांबा और जस्ता से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 59 and option D is 19. What will be right answer? Yes, right answer will be 39. Okay. There is some details. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 में भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर था। मीन्स देयर इज प्रोग्रेस इन इकोनॉमिकल कंडीशन। 2007 में हर साल वैश्विक नवाचार सूचकांक को बौद्धिक संपदा संगठन प्रकाशित करता है। 2024 में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान और अफ्रीका देश अंगोला ने 133वां स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों के नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट पे कौन आता है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे स्वीडन आता है। थर्ड पर यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ पर यूनाइटेड किंगडम। फिफ्थ पर सिंगापुर। 6 नंबर फिनलैंड। 7 नीदरलैंड। 8 जर्मनी। 9 पर कौन आता है? डेनमार्क। एंड 10 पर दक्षिण कोरिया वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। अब वैश्विक बौद्धिक सूचकांक क्या होता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ओके। और जो विश्व बौद्धिक संपदा का जो संगठन है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जेनोवा में। इसमें कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 191 सदस्य हैं, जिसमें भारत 1975 में इसका सदस्य बना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड हार्ट डे 2024 इज ऑब्जर्व? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 25 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर एंड ऑप्शन डी इज 29 सितंबर। व्हाट वुड बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी 29 सितंबर। 29 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस। ओके। यहाँ पर हार्ट्स का थोड़ा डिटेल्स है। विश्व हृदय दिवस हृदय के रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन। यह दिन पहली बार 24 सितंबर 2000 को सेलिब्रेट किया गया। हृदय के अध्ययन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट डू यू नो बाय द स्टडी ऑफ हार्ट? इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उनका 160 बार धड़कता है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप हार्ट देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये हार्ट का फिगर है। यहाँ बताया जा रहा है कि हृदय का जो भार होता है, द वेट ऑफ द हार्ट
इज़ अबाउट 300 ग्राम। ओके, हृदय पर एक झिल्ली का एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उनका 160 बार। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन अवार्डेड अंडर द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन? मीन्स सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में कितने गाँव को पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 5050, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी इज 25. What will be right answer? Then right answer will be 42. 42 विलेज को अवार्ड दिया गया था। ओके, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता के तहत 36 गाँवों को पुरस्कृत किया गया है। कितने गाँव को? 36। यह पुरस्कार साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण और जीवंत गांव श्रेणियां में प्रदान किए गए हैं। तो कितने गांव को पुरस्कृत किया गया है? 36 गाँव को, ना कि 42। ओके, एडेड मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ओके, 36 गाँव को पुरस्कृत किया गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयनिधि स्टालिन हैज़ बिकम द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट? उदयनिधि स्टालिन किस स्टेट के डिप्टी सीएम बन चुके हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज कर्नाटक एंड ऑप्शन डी इज असम. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी तमिलनाडु. तमिलनाडु स्टेट के जो डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन है? उदयनिधि स्टालिन. इनके अलावा वी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, डॉक्टर गोवी चेझियान और एस.एम. नासर को तमिलनाडु सरकार में मंत्री बनाया गया है। पोंगल के अवसर पर मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स नेशनल पार्क दिए गए हैं, जैसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान एंड गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय धनुष लोगानाथन एट द IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024? IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024 में धनुष लोगाथन ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन डी सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर विल बी ब्रॉन्ज. ओके, जो धनुष लोगानाथन थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें? वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में. ओके, IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024 9 से 27 सितंबर 2024 तक लियोन स्पेस में आयोजित किया गया। लियोन स्पेन में आयोजित किया गया. ओके, दिस क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द IIFA अवार्ड 2024? IIFA अवार्ड 2024 में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? ओके, यू विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर गेटिंग notification for the new videos. Bye.